नमस्कार दोस्तों। भाई मार्केट के लिए तो आज बहुत ही बढ़िया दिन रहा, अच्छी खासी बुलिशनेस मार्केट में है और मेरे लिए आज पर्सनली भाई नो ट्रेड डे रहा भाई। अब आप में से काफ़ी लोग सोचेंगे कि मार्केट ने इतना ज़बरदस्त मूव दिया है और जबकि अपना व्यू भी यही था भाई, बिल्कुल सेम चीज़ें। सुबह जो एनालिसिस वीडियो मैंने बनाई थी उसमें यही चीज़ें डिस्कस की थी और कल भी यही व्यू था भाई। मैं दिखाऊंगा कि कल अपना क्या व्यू था। बट देखो बात क्या है ना भाई, हम ट्रेडर हैं और ट्रेडर को क्या होता है, एक सेटअप चाहिए भाई। और अपना जो ट्रेडिंग स्टाइल है उसमें जल्दबाजी वाली चीज़ जब भी होगी तो अपना ट्रेड अवॉइड रहता है। आपने देखा होगा भाई, जब भी मार्केट में विदाउट सेटअप मार्केट चलेगी, बेशक चाहे अपनी डायरेक्शन में चले, हमें पता होगा कि हाँ मार्केट अपनी डायरेक्शन में जा रही है, बट सेटअप नहीं मिलेगा, रिस्क जो है, स्टॉप लॉस जो है वो अपने अकॉर्डिंग नहीं मिलेगा, तब तक भाई ट्रेड नहीं ले सकते हैं। तो मैं अभी दिखाऊंगा आपको मार्केट में कहाँ अपॉर्चुनिटी थी और किस वजह से ट्रेड मैंने नहीं किया, नहीं हुआ, और एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे। चलिए चार्ट पे चलते हैं, कुछ स्विंग स्टॉक्स भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो देखिए सबसे पहले निफ्टी को लेके अपना व्यू क्या था आज भाई, सुबह उस पर चलते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे। डिस्क्लेमर ये है कि भाई टेलीग्राम चैनल है ये लर्निंग के लिए है भाई, सिर्फ और सिर्फ ये आप लोगों को सिखाने के लिए है। ये प्रीमियम ग्रुप है ST सुपरस्टार और ये अपना फ्री ग्रुप है भाई, दोनों ही लर्निंग के लिए है भाई, कोई टिप या रिकमेंडेशन नहीं दी जाती है भाई, ठीक है। ये अपना डिस्क्लेमर हुआ। दोनों के लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं भाई, किसी को ज्वाइन करना हो। देखो निफ्टी व्यू की जो सुबह ये मैंने वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की थी भाई, इसमें अपना व्यू क्या था भाई। देखो सबसे पहले मैं बात बताऊं, व्यू यही था कि मार्केट में जो ये कल की, देखो एक मार्केट में गिरावट आई, मार्केट ने जो सपोर्ट थी ब्रेक की है, बट ये सपोर्ट जो है भागते भागते ब्रेक हुई है भाई, समझ रहे हो, बहुत दूर से भागते भागते ब्रेक हुई है। तो मैं इसको जेन्युइन ब्रेक डाउन नहीं मानता हूँ। कब तक? जब तक मार्केट नीचे गिरी, अपसाइड जाएगी और वापस आके एक लोअर हाई इन लेवल्स का रिटेस्ट करके लोअर हाई बना के मार्केट फिर से नहीं गिरेगी, समझ रहे हो। चलो वो अलग बात हुई। आज के लिए व्यू ये था कि भाई जो ये 23,580 कल का हाई था, नीचे में जो 23,270-80 जो भी लगाओ, ये नीचे का लो था भाई। मैंने कहा था इसके नीचे मार्केट निकलेगी, इसके ऊपर मार्केट निकलेगी तो फास्ट मूव आएगा, सिंपल। अपसाइड के लिए व्यू ये था कि मार्केट में डे हाई के पास मार्केट होल्ड करे या धीरे से अपसाइड जाए, फिर थोड़ा नीचे आए, हायर लो बनाए और फिर अपसाइड मार्केट जाए। मैंने यही चीज़ आपको बताई थी। तो हम अब ऊपर में भागता घोड़ा सेटअप देखेंगे, सिंपल चीज़ थी भाई। डाउन साइड के लिए भी यही था कि इसका ब्रेकडाउन हो, उसके बाद लोअर हाई देखेंगे भाई। तो व्यू अपना एकदम क्लियर था भाई, कोई इसमें दिक्कत वाली बात थी नहीं। अब मैं एक बार आवरली टाइम फ्रेम लगाता हूं भाई, आपको थोड़ा सा आवरली में चीज़ें और अच्छे समझ में आएंगी। देखिए सिंपल ये था कि भाई मार्केट ने कल ये हाई लगा दिया था, ठीक है, सिंपल। तो व्यू क्या था, देखो कल भी अपना व्यू यहाँ पे ये था, आप लोगों को कल भी मैंने वीडियो में बताई थी। देखिए कल मार्केट ने इस टाइप से, एक बार मैं सब निकाल देता हूँ, चलो भाई देखिए अब आपको अच्छे से समझ में आएगी। कल जो मार्केट ने ये बनाया था भाई, ये बुलिश भागता घोड़ा सेटअप, ये जो आवरली में बनाया था काफ़ी दिनों के फॉल के बाद, मैंने तब से आपको एक चीज़ बोली थी कि ये 23,370 भाई, इसके ऊपर मार्केट जब तक है बुलिश भागता घोड़ा सेटअप देखेंगे 15 मिनट में जब भी मिले। अब मैं आपको दिखा भी देता हूँ ये बोला कहाँ था। देखिए भाई कल ये अपना प्रीमियम ग्रुप है, इसमें 11:52 पे 11:52 पे मैंने लिखा था ओनली व्यू नाउ, 23,370 के वो बुलिश भागता घोड़ा कैच करना है डिप में। अब सिंपल मैंने एक चीज़ और भी लिखी है, 15 मिनट में रिस्क बिग हो तो 5 मिनट्स भी साथ देख ले एंट्री के लिए। ये मैंने साथ में बात स्पेशली बोली थी भाई, ये इसलिए मैंने बोली थी कि 15 मिनट में क्या होता है, जब बहुत बड़ा गिरा हुआ है और उसकी रिकवरी आती है तो कई बार थोड़ी सी बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाने स्टार्ट हो जाती हैं। और प्रीमियम जो आप देखोगे कि अगर 100 पॉइंट मान लो स्पोर्ट में मार्केट जा रही है ना, तो प्रीमियम भी साथ साथ 70-80 पॉइंट जा रहे हैं भाई, एट द मनी के भी प्रीमियम भी बहुत भाग रहे हैं भाई। तो इसलिए मैंने ये लाइन एक ऐड की थी भाई, इसलिए कि 5 मिनट में भी आप एंट्री देख सकते हो भाई। बट ठीक है, जिसने नहीं देखी मैं कहता हूँ आप अपने सेटअप पे रहिए, जो 15 मिनट्स में है, 15 मिनट में जिनको सेटअप ट्रेड नहीं मिला है वो कोई भी गलत नहीं हो, कहीं भी गलत नहीं हो भाई, बिल्कुल सही हो, आप अपनी जगह पे रहो। अब देखिए भाई कल ये मैंने चार्ट भी शेयर किया था निफ्टी का 11:37 पे। देखो मैंने इसमें भी कल ये क्या आप लोगों के साथ क्या सेम पैटर्न यही चीज़ें बनाई हुई है मैंने, क्या ये हुआ है या नहीं आप देखो। अब हुआ है ना, बिल्कुल सेम यही व्यू था अपना, किसके ऊपर मार्केट निकले अपसाइड निकलेगी। व्यू बिल्कुल एकदम अपना यही व्यू था जो आज हुआ है भाई, ठीक है। अब पहले मैं बता देता हूँ आपको कि भाई आज क्या हुआ है। देखो मार्केट में
मैं बता देता हूँ। मैं 15 मिनट में चाह रहा था भाई, मैं आपको बता देता हूँ मेरा ट्रेड क्यों नहीं हुआ। 5 मिनट में अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही थी भाई, बट मैं 15 मिनट में चाह रहा था। उसका रीज़न क्या था मैं बताता हूँ। देखो कल ये हाई लगा था, मान लो, ठीक है, ये हाई लगा है। मैंने एक चीज़ और भी बताई थी आपको आज सुबह कि मार्केट अगर सीधा भाग के जाए या ऊपर गैप अप हो जाए तो इस लेवल के पास से मार्केट में सेलिंग भी आ सकती है भाई, बट वो अंदर अंदर के लिए होगा, और वो आई भी। यहाँ से एक अच्छा खासा मार्केट ने डाउन साइड मूव दिया भी। बट आपको ध्यान क्या रखना है, जब मार्केट का स्ट्रक्चर जो है ना भाई, ये लो लगा, अप साइड गई, हायर लो लगा, और जो ये 15 मिनट में जो ये निकला था, ये नेक निकल चुकी है एक बार। मैं बार बार बोलता हूँ रिवर्सल का पकड़ो, जब एक बार नेक ब्रेकआउट हो जाए, ये निकल चुकी है। इसके बाद देखो हायर लो, हायर लो, फिर मार्केट इन्हीं लेवल को फिर रिटेस्ट किया मार्केट ने, ठीक है। आज भी मार्केट नीचे आई है, तो अब ये मत देखो कि गिरती गिरती आ रही है, मार्केट तो बेरिश हो चुकी है, ये मत देखो भाई। हमेशा स्विंग्स चेक करो, ये चेक करो कि मार्केट का स्ट्रक्चर ये है या मार्केट का स्ट्रक्चर ये है, सिंपल। अब ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया यहाँ पे, ये बहुत ज़्यादा एकदम से फास्ट ये मुंह चला गया। मान लीजिए ये मार्केट का स्ट्रक्चर तो ये था, बट ये एकदम से फास्ट अपसाइड भाग गया और ऊपर कोई रेजिस्टेंस है भाई, तो ये हो सकता है यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग करवा दे, बट ये लास्ट स्विंग को ब्रेक नहीं कर रहा है। तो इसको आप ये नहीं बोलोगे मार्केट का ट्रेंड बेरिश हो चुका है, आप ये बोलोगे जस्ट प्रॉफिट बुकिंग है। तो इस प्रॉफिट बुकिंग का यहाँ किसी ने छोटा मोटा ट्रेड ले लिया, तो उसका ये है कि भाई इसके आने से ऊपर ही पहले अपना निकल जा, जो भी टारगेट लेना है 1:2 1:1 यहाँ लेके छोटा मोटा निकल जाओ। अल्टीमेट जो व्यू है वो यही है कि इस हाई के ऊपर अगर हायर लो बनता है तो यहाँ से फिर हमें बुलिश साइड ही जाना है भाई, सिंपल ये व्यू था भाई। अब मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए एक अपॉर्चुनिटी मेरे को दिखाई दी थी, बट मैंने लिया नहीं। मैं आपको बताता हूँ भाई, क्योंकि मैं इतना एग्रेसिव आज होना नहीं चाह रहा था। मैं चाह रहा था 15 मिनट में एक ट्रेड मिले, बढ़िया मिले भाई। देखिए मार्केट यहाँ ये लो लगाया था, यहाँ क्लोजिंग थी, सीधा मार्केट अपसाइड, और बिल्कुल एग्जैक्टली देखिए प्रीवियस डे का जो हाई था, जो वीडियो में मैंने यही चीज़ डिस्कस भी की थी, इसके पास गई। यहीं से मार्केट ने बेरिश भागता घोड़ा सेटअप बनाया भाई, सेटअप भी बनाया मार्केट ने बेरिश भागता घोड़ा सेटअप। देखिए बिल्कुल, देखिए कितना प्यारा सेटअप बनाया था भाई, ठीक है। मैंने ये नहीं लिया भाई, मैं आपको बता देता हूँ। मैंने इसको इसलिए नहीं लिया कि मेरा जो पहले ही जो प्लानिंग थी ना वो ये थी कि एक ट्रेड लेंगे और 15 मिनट में या आवरली में लूँगा, एक बढ़िया बड़ा ट्रेड हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको नहीं लिया भाई, इग्नोर कर दिया। हालांकि इसने बड़ा अच्छा मुँह दिया भाई, ठीक है। अब जो फिर देखो मार्केट ने क्या किया भाई, 5 मिनट में कई बार क्या होता है मैं आपको चीज़ बताता हूँ। देखो जो 15 मिनट वाले हैं वो सोच रहे होंगे यार मुंह निकल गया हमारा, मैं आपको चीज़ बताता हूँ। देखो जैसे 5 मिनट किसी का व्यू था, तो क्या किया होगा भाई, मान लो किसी का बुलिश व्यू है 5 मिनट में, तो उसने क्या किया होगा, यहाँ हो सकता है यहाँ ट्रेड लिया हो, यहाँ ट्रेड लिया हो, मान लीजिए, चलो यहाँ नहीं तो यहाँ ट्रेड लिया होगा, ठीक है। देखो आप ध्यान से देखो, ठीक है। उनको क्या लगा कि भाई मार्केट का स्ट्रक्चर ये है, ये है, ये है, और यहाँ ट्रेड ले लो, बनता भी है भाई, ये प्रीवियस लो के ऊपर ट्रेड बन रहा है, ठीक है, सिंपल। यहाँ मान लो बुलिश भागता बड़ा सेटअप बन गया, ट्रेड ले लिया, ये एसएल लगाया, तो देखो अपसाइड जाके एसएल खा लिया, एसएल खा लिया, और मार्केट ने फिर क्या किया, दोबारा से फिर सेटअप बनाया। देखिए दोबारा से फिर सेटअप बनाया, फिर चल गया। तो मतलब क्या था, मार्केट को जाना था बट एसएल खा गया 5 मिनट वालों को। तो देखो जो जितने छोटे टाइम फ्रेम में होगा उसको ये रिस्क तो झेलना पड़ेगा भाई। उसको क्या करना पड़ेगा, उसकी अपनी प्लानिंग इस टाइप से रखनी पड़ेगी कि भाई मेरे को जैसे 2 ट्रेड लेने हैं दिन के, सेम व्यू के साथ, सेम सेटअप के साथ 2 ट्रेड लेने हैं। पहला चल गया तो बहुत बढ़िया है भाई, और कई बार मार्केट क्या करेगी, धोखा देगी आपको, जैसे ये दिया आज। तो इसलिए क्या होता है ना, जो जेन्युइन जो स्टॉप लॉस होते हैं, मैं आपको बात बताता हूँ, अगर अफोर्ड कर सके तो कोई, मैं बार बार क्या बोलता हूँ भाई, अगर बुलिश व्यू है, ये व्यू है, तो स्टॉप लॉस जो वो स्विंग ही होना चाहिए। अब यहाँ ट्रेड ले रहे हो तो लास्ट स्विंग ही स्टॉप लॉस बनता है, जो जेन्युइन होता है वो, क्योंकि हमें नहीं पता ये स्विंग यहाँ बन गया या नहीं बना है भाई अभी। अब यहाँ पे अगर किसी ने ये स्टॉप लॉस लेके चला है, उसका नहीं गया स्टॉप लॉस, और नहीं जाएगा, आप कभी भी देख लेना। ट्रेंडिंग जो भी मार्केट होगी, ऊपर से मार्केट ये चल रही होगी, तो स्विंग को कभी भी मार्केट नहीं तोड़ेगी भाई। तो वही हुआ, यहाँ मार्केट ने एक बार एसएल खा लिया, लेकिन क्या है, यहाँ से कोई यार मान लो 23,500 से लेके और 23,900 190, मतलब 100-110 पॉइंट का एसएल तो 5 मिनट वाला इंसान कौन नहीं देगा भाई। तो उसको तो यही लगाना पड़ेगा, मार्केट ने खा लिया। बट आपको हमेशा ये ध्यान रखना है भाई, जो 5 मिनट में उनको इस टाइप से अपनी क्वांटिटी, अपना रिस्क रखना है कि मेरा जो टोटल रिस्क है ना डे का, वो एटलीस्ट 2 ट्रेड में पूरा हो। एक ही ट्रेड में पूरा रिस्क मत कवर करो भाई, उसी हिसाब से करो, क्योंकि मार्केट क्या करेगी, आपने इसमें एसएल खा लिया, दूसरा आपकी हिम्मत नहीं होगी लेने की, और फिर मार्केट चल पड़ी। ये इतनी नॉइज 15 मिनट में नहीं होती। लेकिन तो मेरा व्यू 15 मिनट था भाई। अब मैंने क्या सोचा था, देखो मैं 15 मिनट में वेट कर रहा हूँ,
मैंने क्या सोचा था, मैं 15 मिनट में क्यों वेट कर रहा हूँ, मैं मेरा रीज़न भी समझाता हूँ आपको। मार्केट का प्रीवियस डे का हाई ये है भाई, मार्केट एक अच्छी खासी ऊपर से फॉल भी हो चुकी है, ठीक है, और प्रीवियस डे हाई के नीचे मार्केट है, ऊपर नहीं है, प्रीवियस डे हाई के नीचे मार्केट है। फिर ट्रेंड जो है वो बेरिश है, ऊपर से डेली टाइम फ्रेम में ट्रेंड बेरिश है, हम अगेंस्ट द ट्रेंड जाने की सोच रहे हैं, और उसमें भी हम प्रीवियस डे हाई के नीचे हैं। तो मेरे पास जल्दबाजी करने का कोई रीज़न था नहीं भाई। मार्केट ने मुंह दिया, मार्केट दे सकती है, कुछ भी कर सकती है मार्केट, मार्केट इज सुप्रीम। मैं हमेशा ही ये बात आपको बोलता हूँ भाई, मार्केट सुप्रीम है। वो 5-10% ऐसा टाइम आएगा जिस टाइम सारे चार्ट स्ट्रक्चर को, सारे प्राइस एक्शन को मार्केट वॉयलेट कर सकती है, तो उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। बट हम अपने सेटअप पे मैं बिल्कुल सही था, मेरा व्यू यही था 15 मिनट में मिले, 15 मिनट में बना भी, ऐसा नहीं है नहीं बना भी, बट एसएल बहुत बड़ा आ रहा था भाई। कैसे ले, देखो 23,570 के आसपास, और इसका लो जो बन रहा है 23,420, मतलब सोचो 150 पॉइंट के आसपास का एसएल, बहुत बड़ा एसएल था भाई। तो इतना बड़ा एसएल तो अफोर्ड कर ही नहीं सकते हैं, सिंपल सी बात है। अब मेरा फिर यहाँ पे व्यू क्या है भाई कि ये डे हाई है, ये डे हाई है, आज का हाई है वो भी ये है, तो मार्केट यहाँ से अगर चली है तो मेरा व्यू यही था, पहली बात तो इसका ब्रेक ना करे, और ब्रेकआउट करेगी तो फेल कर देगी, और वो फिर हो सकता है यहाँ अपसाइड ब्रेकआउट कर भी दिया तो वापिस आके एक हायर लो और बनाएगी, एक चांस देगी मार्केट, उसमें एंटर कर लेंगे भाई। जल्दबाजी क्या है, व्यू तो ये था भाई। मन मार्केट ने क्या किया भाई, सीधा सीधा भाग गई, और उसके बाद ये बस अप साइड सा हो गई। फिर मैंने देखो क्या आप लोगों को बताया भाई, यहाँ प्रीमियम ग्रुप पे भी कुछ चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। लाइव मार्केट टाइम, अच्छा ये तो चलो हो गया भाई। अच्छा इसमें ना लाइव मार्केट के टाइम चैट मैंने ऑफ कर दी जैसे, तो इसका क्या है ना भाई, मैं आपको एक व्यू देता हूँ, सुनो मेरी बात। जैसे प्रीमियम ग्रुप वाले मेंबर्स हैं उनके लिए भी, और फ्री ग्रुप वालों को मैंने एक व्यू दे दिया सुबह, ठीक है। व्यू में 2 ही 3 चीज़ें लिमिटेड होती हैं बस। आपको क्या करना है, 9:15 से पहले आपको अपनी प्लानिंग कर लेनी है कि आज दिन में करना क्या है, ट्रेड के ट्रेडिंग एरियाज कौन से होने चाहिए, कितना रिस्क लेना है, कितना रिवॉर्ड लेना है, मार्केट ट्रेंडिंग है, अगेंस्ट द ट्रेंड है, सारी चीज़ें आपको सोच के रख लेनी है भाई। लाइव मार्केट के टाइम पे एनालिसिस नहीं करना है, पहले प्लानिंग होनी चाहिए, ठीक है, सिंपल बात। फिर उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूशन करो। और फिर क्या गलती आ रही है भाई, फिर आप मुझसे पूछो, मेरे वीडियोस देखो, सारी चीज़ें करो, सो दैट आपको उससे सीखोगे आप, ठीक है। फिर ये कुछ बुलिश स्टॉक्स मैंने जैसे बताए थे भाई, एशियन पेंट्स, अपोलो, मैक्स हेल्थ केयर, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू, मैंने कहा था बुलिश भागता घोड़ा सेटअप देखो। अब देखो व्यू हमारा बुलिश ही था, आज मैंने कोई बेरिश स्टॉक्स का कुछ बताया भी नहीं कि बेरिश कोई स्टॉक देखो, व्यू वही था कि मार्केट बहुत गिर चुकी है, रिकवरी दिख रही थी मार्केट में आनी, ठीक है। तो आज कोई बेरिश स्टॉक का जिक्र भी नहीं भाई, सिंपल। तो इनमें से मिले हैं, जैसे मैं आपको दिखाऊँ, देखो मैक्स हेल्थ केयर है, मैं आपको ये मैक्स हेल्थ केयर का मैंने आपको ध्यान होगा, देखो स्विंग स्टॉक्स के लिए भी मैंने इसको कब था, मंडे को, देखो मंडे को मैंने इसको स्विंग स्टॉक्स के लिए भी ये शेयर किया था मैंने ये, और अच्छा दिखाई दिया। हॉस्पिटल स्टॉक्स और फार्मा स्टॉक्स भाई, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, फार्मा स्टॉक्स, फार्मा सेक्टर को लेकर मैं बड़े दिनों से चार्ट शेयर करता रहा हूँ। हॉस्पिटल स्टॉक्स जो हैं भाई बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो इनकी स्टडी ज़रूर करो भाई। अभी इसमें देखो जैसे मैक्स हेल्थ केयर में था, बहुत अच्छा, जो स्टॉक्स में काम करते हैं उनको तो बहुत शांति से काम कर लेना चाहिए भाई, कोई भी दिक्कत नहीं है भाई। आप लोगों को तो बहुत ईजी, ना प्रीमियम का चक्कर है ना कुछ और चक्कर है भाई। देखो आपको सिर्फ ये देखना है कौन सा स्टॉक बुलिश है, कौन सा स्टॉक बेरिश है भाई। बुलिश स्टॉक है, ये 2-3 दिन चल गया, मान लो, हो सकता है अगले 1-2 दिन ना चले ये, तो आप 2-4 स्टॉक्स की लिस्ट रखो कि अब आज ये नहीं चला है, कल को कोई और चल जाएगा, और नहीं चला तो हो सकता है रोज़ ना मिले ट्रेड, यही 2 दिन नीचे आके वापस चलेगा, उस दिन मिल जाएगा, बट आप अपनी रडार पे रखो भाई। अब क्या था, देखो कितना इजी था, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए कितना इजी सेटअप है अपना। क्या था, मैंने सुबह ही आप लोगों को डाल दिया था, ये देखिए सिंपल बना बुलिश, ये देखिए यहाँ देखिए बुलिश भागता घोड़ा सेटअप बना, यहाँ देखिए बुलिश भागता घोड़ा सेटअप बना। तो जो भी अगर आपको लग रहा है कि ये स्टॉक बुलिश है, उसको रडार पर रखो, और एक बेरिश, 2 ही रखने हैं आपको भाई। देखो आप कितना मिला, 1:2 से भी ज़्यादा मिला है इसमें, मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। ये मान लो इस स्विंग के लो का ही पकड़ूँ मैं, और इसका हाई भी आज देखूँ तो 3.78, 1:3.78। मैं तो आपको बोलता हूँ इंट्राडे में सिर्फ 1.2 पकड़ो भाई, आप 1.2 पकड़ लो बस, आपका काम उसी में चल जाएगा। देखो यहाँ आ लिया 1.2, तो मिला ना आराम से यार। तो क्या जल्दबाजी है, कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है भाई। आप 2-4 स्टॉक्स देखो जिसमें भी आपको अच्छा सेटअप दिखाई दे, वो ले लो भाई आप अपना। ये देखो, ये तो चलो सुबह ही ज़्यादा चल गया, उसके बाद भी चलो जब मैंने डाला उसके बाद ये एक सेटअप बना, कितना दिया होगा इसने भी, चलो देखते हैं। अपोलो इसने भी क्या दिया होगा,
पूरा 1:2 इसने दे दिया, देखो पूरा 1:2 दिया इसने भी अपोलो। और तह देखो सारे जैसे एशियन पेंट्स है भाई, ये सारे स्टॉक्स देखो, ये तो चलो टॉप पे ही नहीं दिया इसने कोई सेटअप। अच्छा जी, JSW स्टील और ये टाटा स्टील, मैंने देखो ये कल मैंने आप लोगों को टाटा स्टील और ये कल भी बताया था, देखो इसने कल सेटअप बता दिया, कल दे दिया था। आज ये जैसे बहुत अपसाइड जा चुका, नहीं दिया, जब भी नीचे जाके 1-2 दिन बाद फिर से बुलिश होगा उस दिन दे देगा ये। तो इस टाइप से आप भाई अपने रडार पर रखा करो इनको, ठीक है। ये हो गया जी। फिर मैंने कहा भाई आपको कि आई एम एक्सपेक्टिंग वन मोर डिप, सो बुल्स अपना ट्रेल करते रहे। मैंने ये बात लिखी थी निफ्टी के लिए कि भाई मैं एक डिप एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, वो मैंने अभी जो लॉजिक बताया वही था भाई, लॉजिक भी सिंपल कि भाई मार्केट में जब इतना बड़ा मुंह आ चुका है, देखो मार्केट में एक बड़ा मुंह आ चुका है, ये रेजिस्टेंस लेवल है भाई, ये रेजिस्टेंस लेवल है, तो मैंने कल भी बताया था, आज भी बताया था। यहाँ इतना बड़ा लेवल प्रीवियस डे का हाई सीधा बाके क्रॉस किया है, तो होना तो क्या चाहिए था, मैं जो आपको अभी बता रहा था 15 मिनट में कि एक डिप आनी चाहिए थी भाई, एक डिप मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आनी चाहिए थी, जो कि लास्ट में थोड़ा फॉल हो, यहाँ भी आई थी जब मैंने बोला था ना ये बात आपको। देखो जब मैंने ये बात 11:52 पे ये कैंडल बन रही थी, उस टाइम तो ये बन रही थी और उसी टाइम मैंने बोला था। उसके बाद भी क्या हुआ, मार्केट देखो टॉप से लेके और ये देखिए करीब 65 पॉइंट्स का मार्केट ने एक डाउन साइड मूव दिया भी, बट क्या हुआ, कंसोलिडेशन करके मार्केट अपसाइड चली गई। तो दो ही चीजें होती है, मैंने क्या बताई है भाई, जब भी मार्केट बहुत ज्यादा जा चुकी है तो क्या कर सकती है, या तो कंसोलिडेट कर ले फिर अपसाइड चली जाए, या एक बार नीचे आ जाए हायर लो बनाने, ये दो ही कंडीशन है भाई। इसने क्या किया, 60-70 पॉइंट नीचे आई, बट यहीं पे कंसोलिडेट करके अपसाइड जाती रही, फिर अपसाइड जाती रही, हायर लो हायर लो हायर लो बना रही है। बट भाई ये ना, एक बात बताऊं आपको, अब ये चीजें मैंने कहा था कि भाई ये यहाँ पहुंच चुकी है मार्केट, देखो इससे 20-30-40 पॉइंट का चक्कर में मत पड़ो भाई, अब निकल चुका है जो अच्छे वाला मुंह था। अगर तो ये कैप्चर कर लिया तो ठीक है, नहीं तो अब ये चिंदी चोरी के चक्कर में मत पड़ो भाई, ये हमेशा ध्यान रखो आप। बेस्ट मूव जो स्टार्टिंग मूव है उसको कैप्चर करने की ट्राई करनी है आपको, अगर वो मिस हो गया तो कोई भी बात नहीं है, मार्केट कल फिर आएगी, बट चिंदी चोरी के चक्कर में नहीं पड़ना भाई। फिर मैंने लिखा, ये कल का व्यू था भाई 23,370 के ऊपर वाला। फिर मैंने लिखा देखो 12:20 पे, यहां अब रिस्की हो चुका मामला भाई, फ्रेश पोजीशन मत बनाओ, बट जिसका चल रहा है वो ट्रेल करते रहो। इसका सिंपल मेरा मतलब यही था कि भाई यहां पे आके अब फ्रेश पोजीशन में मत जाओ भाई, अब प्रीमियम अजीब बिहेव करने लगेंगे, 2 कैंडल में जितना प्रीमियम बढ़ेगा एक में कम हो जाएगा। देखो वही हो रहा था, मार्केट थोड़ा अपसाइड जा रही है फिर नीचे आ रही है, फिर अपसाइड जा रही है फिर नीचे आ रही है, फिर अपसाइड जा रही है फिर नीचे आ रही है, फिर अल्टीमेटली एक फॉल हो ही गया, तो ऊपर बचा नहीं था कुछ भी भाई। इसलिए मैंने ये कहा था कि भाई यहाँ अब अवॉइड करना चाहिए यहाँ पे, तो यही था भाई। अच्छा, ट्रेल करने का मैंने इसलिए बोला था क्योंकि ये जगह बची हुई थी ऊपर, और भी मतलब ये था कि मार्केट हो सकता है इन लेवल्स के पास ये थोड़ा सा और 23,800 के आसपास, तो हो सकता है मार्केट 50-40 पॉइंट और धीरे 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 चलती रहे। तो अब अपना ट्रेल करते रहो, जितना मिल सकता है उतना ठीक है भाई। फिर ये मैंने मैक्स हेल्थ केयर का जो इंट्राडे ट्रेड था वो दिखाया, ऑटो स्टॉक्स का मैंने बताया, ओवरनाइट व्यू बताया भाई। और देखो आज वैसे ठीक है, 8 मेंबर्स लॉस में है, 16%, और प्रॉफिट में 38%, नो ट्रेड डे 32। देखो ये अच्छी बात है भाई, 32% का नो ट्रेड डे हुआ, इसका मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप में से मोस्टली लोग 15 मिनट वाले होंगे भाई। अदरवाइज आज मेरे ख्याल में इस ग्रुप में इतना क्लियर था सभी को कि सबका व्यू क्लियर था। मेरे ख्याल में जो मेरे साथ हुआ है वही शायद आप लोगों के साथ हुआ होगा। मैं एक बार इसमें और देखता हूँ फ्री वाले ग्रुप में अपने में कि देखो यहाँ 33% लॉस में है, तो कुछ चलो इंप्रूवमेंट तो लग रही है भाई प्रीमियम ग्रुप में। मैंने आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं प्रीमियम ग्रुप में जो कि बहुत ओवर ट्रेडिंग करते थे भाई, बहुत ओवर ट्रेडिंग करते थे, वो इसी बात से अभी तक खुश हैं कि उनकी ओवर ट्रेडिंग रुकी। और मैं तो यही कह रहा हूँ भाई, 1 स्टेप एट ए टाइम चलना पड़ेगा। डायरेक्ट आप सोचो 4th फ्लोर पे जंप कर जाऊँ ग्राउंड से, वो नहीं होगा भाई। स्टेयर से जाओ या लिफ्ट से जाओ, जाना 1st फ्लोर 2nd फ्लोर 3rd फ्लोर ऐसे ही जाना पड़ेगा। तो बहुत सही चल रहे हो भाई, बहुत सही चल रहे हो। जिन लोगों का आज 15 मिनट की वजह से ट्रेड नहीं हुआ, मैं कहता हूँ बिल्कुल फिट चल रहे हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। जब आपको आपका ट्रेड मिलेगा उसी दिन लेना आप। तो वही है भाई, थोड़ा सा यहाँ भी ध्यान दो भाई। देखो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, सारी चीज़ें ध्यान दो भाई, ठीक है। ये देखो कुछ स्टॉक्स थे, चलो इनका जिक्र अभी क्या करेंगे, छोड़ो इनको। तो बाकी गोल्ड में, और अगर मैं बात करूं भाई क्रिप्टो की, तो देखो यहाँ अभी कोई व्यू नहीं है, इसीलिए मैं शेयर नहीं कर रहा हूँ भाई। ये देखो क्या हाल हो रखा है, आप देखोगे आवरली में चलते हैं, देखिए क्या हाल हो रखा है गोल्ड का।
ये देखो एक छोटा सा ट्रेड मैंने इसमें लिया था, ऊपर से स्कैल्पिंग टाइप ही था, यहाँ से या पता नहीं यहाँ से लिया था, एक छोटा सा लिया था 15 पॉइंट का, ज़्यादा कुछ था नहीं। बट अभी ना इस एरिया में छेड़ना नहीं है भाई, मैंने अपना टर्मिनल भी बंद कर दिया वो डेल्टा एक्सचेंज वाला। अच्छा ये ग्रुप है भाई इसका क्रिप्टो एंड गोल्ड के लिए, ये अलग ग्रुप है, यहाँ मैं अपना व्यू शेयर करता हूँ। बट इसके लिए कंडीशन ये है कि एक तो डेल्टा एक्सचेंज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो में डाला हुआ है, या तो उससे अकाउंट ओपन करके आईडी मेरे को बता देना भाई अपनी, वेरीफाई कर लेंगे, या प्रीमियम ग्रुप का जो मेंबर है वो ऑटोमेटिकली इसका मेंबर बन जाता है भाई। तो देखो यहाँ गोल्ड में भी कुछ नहीं है भाई, जब भी ट्रेंड अब क्लियर होगा तब ट्रेड लेंगे। इथेरियम में कुछ नहीं है भाई, देख लीजिए कुछ नहीं है भाई। ऊपर में देखो, ऊपर जाता है रेजिस्टेंस है, नीचे आप देखोगे ये सारा स्पोर्ट एरिया है भाई, तो यहाँ भी कुछ नहीं है। जब ऐसी जगह हो ना, दूर करो यार, देखना भी नहीं है चार्ट को, फालतू की टेंशन नहीं लेनी भाई, नहीं देखना है, जब क्लियर होगा तब करेंगे। 1 दिन 2 दिन 4 दिन क्यों कैपिटल खोनी है भाई, 10 पॉइंट आने हैं, 10 पॉइंट का ऐसा होगा, 10 पॉइंट का टारगेट होगा, क्यों फालतू चक्कर पड़ रहे हो। जब मार्केट ट्रेंडिंग होगी तो भर भर के ट्रेड आएंगे, तो ये अप्रोच रखनी है भाई। चलिए अच्छा थोड़ा सा चलो और बाद में बात करेंगे, अभी वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है जी। और ओवरनाइट व्यू के लिए देखो भाई, मैंने ना इसलिए मना किया है, मैं बताऊँ, एक मैंने ओवरनाइट व्यू का भी मना किया था, वो मैंने इसलिए किया था कि देखो एक हमें रहना तो सेल ऑन राइज में ही था, अभी तक सेल ऑन राइज व्यू था। बट क्या था ना, देखो यहाँ से बना है ये सेल ऑन राइज, बट भाई वही हो रखा है, स्टॉप लॉस बहुत बड़ा आ रहा था। दूसरी बात और बताता हूँ क्या है, एक जब नीचे मार्केट ने ये कंसोलिडेट करके जो अपसाइड गई है ना, ये होल्ड करके मार्केट, एक तो मार्केट देखो यूं गिरी और ये सीधा वापस यूं चली गई, ये अलग मार्केट है। ये जो होल्ड करके इतनी देर गई है ना, 8-10 घंटे का होल्ड है, ये कंसोलिडेशन है, फिर गई है, तो ये बेस तो एक बार बन गया भाई। अब मैं यहाँ से ट्रेड लेके सोचूं 100-150 पॉइंट ले लूँ और मेरा 80-100 पॉइंट का एसएल हो, नहीं भाई, मजे वाली बात नहीं है। फ्री नीचे फ्री एरिया नहीं है उतना ज़्यादा, ठीक है। फिर ऊपर में अभी ये स्विंग दूर है, यहां भी जगह बची हुई है भाई, तो दोनों साइड का मार्केट ओपन है। अगर मान लीजिए इसको नीचे आना है तो मान लो ये नीचे जाएगी, वापस दे देगी इंट्राडे में, क्योंकि नीचे एक बेस बना के गई हुई है, ऐसा नहीं है मार्केट यूं गिर जाए, इतना खाली नहीं है अभी मार्केट, तो ठीक है ये दे देगी अपॉर्चुनिटी अपने को, लोअर हाई बनाने नीचे आ जाएगी, वापस ले लेंगे भाई। और अगर ये अपसाइड चली गई तो अपना नया व्यू देखेंगे। तो इसलिए मैंने कहा था ओवरनाइट में पोजीशंस नहीं लेके जानी चाहिए। चलिए आप बताइए कैसा दिन रहा, और अपना फीडबैक जरूर देना भाई। वीडियो को सभी लाइक कर दो, शेयर कर दो, धन्यवाद।